Welcome to all of you. Today we will going to discuss determinants. In previous videos we have discussed concepts and also we have discussed how to solve the questions of determinant. So today we are going to discuss determinants, how to solve questions in the basis of their properties. कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको आज हम लोगों को देखना है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आज का, और अब कल जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे उन्हीं के आगे धीरे धीरे लेवल को हम लोग बढ़ाते जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है 102, 117, 18, 3, 36, 4 एंड 6। ये क्वेश्चन है। देखिए हम लोग इसको सॉल्व करना है। जैसे हमारे सामने क्वेश्चन आया तो आपके दिमाग में ये तरीका आया कि हमको ये सिखाया गया था कि एक और जीरो के लिए हमें काम करना है। देखिए क्या यहाँ पर हम एक और जीरो ला सकते हैं। देखिए क्या कहीं पर हमें डिफरेंस एक और जीरो दिख रहा है? हाँ, ये 3 और 3 जीरो दिख रहा है और जरा यहाँ पे 2 आ जाएगा। चलो ये तो पॉसिबल है और इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा और चीजों को सोचना शुरू करिए कि क्या हम लोग कॉमन लेकर कुछ काम कर सकते हैं। कॉमन भी ले सकते हैं हम लोग अगर कहीं पर हो रहा होता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 102, 18 और 36 में क्या कॉमन दिख रहा है हमको। इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। देखिए 17 6 102। फिर उसके बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं 6 3 18। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 6 36। और ये जो 1 3 और 4 लिखा है इसके बाद 17 3 एंड 6 लिखा है, इसको हम लोगों ने एडिटिव लिख दिया और ये डेल्टा इक्वल टू चल रहा है। सभी लोग ध्यान से समझते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, और आपको मैंने बताया था कि ये होता है R1, ये होता है R2 और ये होता है R3। R1 से कॉमन ले रहे हैं तो आप लिखेंगे R1 से 6 कॉमन। जब हम R1 से 6 कॉमन ले लेते हैं तो हमको क्या बचेगा। अब हमारे पास ऊपर बचेगा 17 3 एंड 6। दूसरी वाली रो हमारी एडिटिव आ जाएगी 1 3 4 17 3 एंड 6। ये आपके सामने ऐसे आ गया। अभी तक हमने कुछ भी नया काम नहीं किया, जो हम प्रॉपर्टी सिखा रहे थे उन्हीं पे काम कर रहे थे। देखिए 102, 18 और 36 दिया था, इसमें 17 सिक्स होता है 102, 6 3 18 एंड 6 6 36। तो हमने वहां पर चीजों को लिख लिया और उससे हमने कॉमन ले लिया 6। जैसे हमने 6 कॉमन लिया तो हमें एक ऑब्जर्वेशन दिख रहा है कि 17 3 और 6, 17 3 और 6, इसका मतलब जो हमारी R1 है वो बिल्कुल सेम है R3 के। R1 R3 के इक्वल दिख रही है आपको। और आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, बगल में आप ऐसे लिखेंगे प्रॉपर्टी इफ एनी टू रोज आर सेम। देखिए यहाँ पर दो रो आपको सेम दिख रही है कि नहीं दिख रही? बिल्कुल सेम आपको दिख रही हैं, R1 और R3। तो आपने लिखा प्रॉपर्टी इफ एनी टू रोज आर सेम देन डिटर्मिनेंट्स विल बी जीरो। तो जो डिटर्मिनेंट होती है वो जीरो हो जाती है। डिटर्मिनेंट्स विल बी जीरो। तो यहां पर फाइनली हमारा जो डेल्टा या डिटर्मिनेंट निकल के आएगा वो हमारा जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? आपको बताया गया कि ये प्रॉपर्टी होती है और आपके सामने ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड पहला क्वेश्चन आपने देखा जहां पर हम चीज कॉमन लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे चीजें कॉमन लेते हैं। इसको देखिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अब धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होता जाएगा और चीजें समझ में आती जाएंगी। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा बस चीजों को आप समझते जाइए, कंटिन्यू कंसंट्रेशन बना कर रखिए, समझ में सारी चीज आने वाली है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है शो दैट। अब देखिए यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए जो मेनली हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। शो दैट, हमारे पास लिखा है ऐसा कुछ, ए प्लस 2x एक्स, बी प्लस 2y एंड वाई, सी प्लस 2z एंड जेड इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दिया और इसको हमें प्रूव करके 0 लाना है। सभी लोग ध्यान से समझते जाएंगे। आपको जैसे ही आपने ये देखा कि यहाँ पर हमारे सामने ऐसा कुछ क्वेश्चन लिखा है जहां पर एलिमेंट जुड़े हुए हैं, एलिमेंट प्लस में है, तो आपके दिमाग में आया कि एक प्रॉपर्टी हमको दिखाई गई थी और वो प्रॉपर्टी ये थी कि जहां से एलिमेंट जुड़े होते हैं वहीं से उनको तुरंत ब्रेक कर दीजिए। प्रॉपर्टी वाले दिन में मैंने आपको ये चीजें समझा दी थी। देखिए कैसे, डेल्टा इज इक्वल्स टू, जहां पर से ये ऐड हुआ है ए और एक्स, यहीं पर से हमने इसको ब्रेक कर दिया, बी और वाई, सी और जेड प्लस। और ब्रेक कैसे करेंगे, जिस साइन के साथ जुड़ा उसी साइन के साथ। देखिए ए एज इट इज, अब की बार यहाँ क्या आ जाएगा 2x, फिर यहाँ पर x आ जाएगा, b आ गया, 2i आ गया, y आ गया, c आ गया, 2z आ गया और सिंगल हमारे पास z आ गया। जिसको भी ये चीज ना समझ में आई हो वो हमसे पूछ सकता है। देखिए फिर से क्या हुआ, ए बी और सी, R1 को हमने एज इट इज लिख दिया और R3 को भी हमने एज इट इज लिख दिया, एक्स वाई जेड। चेंजमेंट कहां पर आएगा, R2 में, क्योंकि R2 ही दो एलिमेंट्स के एडिशन में लिखा हुआ है, a प्लस 2x, b प्लस 2y, c प्लस 2z, a b c, फिर 2x 2y और 2z, 2x 2y 2z, इनको हमने एज इट इज लिख दिया। प्रॉपर्टी होती, उसी प्रॉपर्टी से हमने काम कर दिया, इसमें कोई बहुत नई बात नहीं थी। अब देखिए डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी और ए बी सी, इस वाले डिटर्मिनेंट के लिए आपको दिख रहा है कि R1 बराबर R2 के है, R1 इज जस्ट इज इक्वल टू R2, और ऐसी कंडीशन अभी हम लोगों ने समझी कि 0 होता है। प्लस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ए बी सी है, 2x 2y 2z है, तो यहाँ से हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ से आप लिखेंगे कि R2 से 2 कॉमन अगर हम ले लें, मेरी बात को समझते जाइएगा, ये वाला डिटर्मिनेंट तो 0 हो गया। क्यों 0 हो गया, क्योंकि ए बी सी सेम हो गए, तो आपने इसको कर दिया 0, अभी इसको हम 0 कर देंगे। इस वाले डिटर्मिनेंट के लिए क्या हुआ, यहाँ पर आप ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, यहाँ पर अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे R2 से, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स वाई जेड, यहाँ पर बचेगा एक्स वाई जेड, और जो 2 कॉमन लिया था वो बगल में ऐसे ही चलता रहेगा। मेरी बात को समझते जाइएगा। अभी हम एक बार यहाँ पर ये जो आया है उस वाले डिटर्मिनेंट को ऐसे लिख देते हैं, ए एक्स, बी वाई, सी जेड। अब इस वाले डिटर्मिनेंट में और इस वाले डिटर्मिनेंट में बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी लग रही है, तो वही एक बार स्टेटमेंट के रूप में लिख देंगे, हमारा काम हो जाएगा क्लियर। ब्रेक करके लिख दिया था ए बी सी एक्स वाई जेड एज इट इज, प्लस लगाया, 2 कॉमन ले लिया, देखिए ये दोनों सेम ही लिखा हुआ है, ए बी सी, यहाँ पर एक्स वाई जेड, तो बस हम एक प्रॉपर्टी लिख देंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी का पूरा स्टेटमेंट लिखिए, यूजिंग प्रॉपर्टी इफ टू रोज आर इक्वल देन डिटर्मिनेंट विल बी 0, तो डिटर्मिनेंट 0 होती, और फाइनलाइज करके आप यहां पर लिख लेंगे डेल्टा इज इक्वल टू 0। बहुत ही छोटे लेवल का क्वेश्चन, बस चीजों को आप ऐसे ही समझते जाना है, अभी और ऊंचे लेवल के क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए यहां तक किसी को दिक्कत तो पूछते जाइए। चलिए सभी को समझ आ रहा होगा, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्लास में ही आपको इतने क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए जाते हैं, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्व करा दिए जाते हैं कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर फिर भी वो क्वेश्चन आप लोग नहीं लगाते ईमानदारी से, तो फिर आगे दिक्कत होगी। देखिए पहला क्वेश्चन, अब लेवल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते जा रहे हैं।
इस टाइप का पहला क्वेश्चन है जो मैं अभी लिख रहा हूं, देखिएगा a 2a 3a a प्लस b 3a प्लस 2b 6a प्लस 3b a प्लस b प्लस c 4a प्लस 3b प्लस 2c 10a प्लस 6b प्लस 3c इज इक्वल्स टू ए क्यूब। ये क्वेश्चन है और हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। सभी लोग पहले इसको देखें क्वेश्चन को। a 2a 3a a प्लस b 3a प्लस 2b 6a प्लस 3b a प्लस b प्लस c 4a प्लस 3b प्लस 2c और 10a प्लस 6b प्लस 3c। ये क्वेश्चन हमारे सामने और हम लोगों को प्रूव करके दिखाना है केवल a क्यूब, मतलब इक्वल टू के उस तरफ केवल हमारे पास a क्यूब आ जाए। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन। हम जब क्वेश्चन इस तरीके के शुरू करते हैं, अब बस यही से आपका खेल शुरू, समझिए कैसे। जब कभी हमें इस तरीके के क्वेश्चन करने हो, सबसे ज्यादा वही 4 पॉइंट जो मैंने लिखे थे आपके लिए वही ज्यादा क्रूशियल होते हैं। सबसे पहला काम है ज्यादा से ज्यादा एक इकट्ठा करिए और ज्यादा से ज्यादा जीरो इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। अगर आपने ये काम कर लिया तो आपको क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व होने लगेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले हमें दिमाग लगाना है कि ज्यादा से ज्यादा एक और फिर ज्यादा से ज्यादा जीरो। देखिए a 2a 3a, देखिए तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, a और a। देखिए यहाँ कहीं तो हम 1 और 0 कलेक्ट कर नहीं सकते, ना इसमें कर सकते ना इसमें कर सकती है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा डेटा लिखा हुआ है। हाँ इसमें हम कुछ कर सकते हैं। तुरंत हमने लिखा C1 से a कॉमन, C1 से मैंने a कॉमन ले लिया। तो जैसे ही आप C1 से a कॉमन ले लेंगे ये a बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 2 3, यहाँ पर बचेगा a प्लस बी, यहाँ पर आपको 3a प्लस 2b एज इट इज लिख देना है, यहाँ पर 6a प्लस 3b और इनको बिल्कुल भी नहीं छूना है। 4a प्लस 3b प्लस 2c 10a प्लस 6b प्लस 3c। अब ज्यादा से ज्यादा क्या इकट्ठा करना है, एक और जीरो। देखिए एक तो हमारे पास अपने पास यहाँ पे रखा हुआ है और एक कहां से मिला सकते हैं। अब एक तो अपने पास है, ये तो ओके है, दूसरा एक कहां से आएगा। देखिए अगर इस 2 में 1 लेस कर दे, यहां पर लिख लें, मेरी बात को समझते जाइए। 1 ओके, इसको नहीं छूना, जो ओके उसको छेड़खानी मत करिए, जो नहीं उसको बदलने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ 1 है, 2 में से 1 चला जाएगा तो क्या आएगा, एक आएगा। हाँ इसका मतलब ये हो सकता है 2 में से 1 हम माइनस कर दें तो 1 मिल जाएगा और उसी की हमको जरूरत है। इसी तरीके से देखिए इस 3 से अगर ये 2 माइनस कर दें, हाँ इस 3 से भी 2 माइनस हो जाएगा और हमें 1 मिल जाएगा। और याद रखिएगा ये चीज मैंने रूल में पता नहीं लिखाई है कि नहीं लिखाई है, एक बार में 1 टाइम में केवल 2 ऑपरेशन लगते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। ये एक रूल होता है, शायद मैंने वहां पर नहीं बताया है। 1 टाइम में 2 ऑपरेशन लगते हैं। 2 ऑपरेशन का मतलब देखिए एक ही बार में हम 2 से 1 को घटाकर 1 ले आ रहे हैं और एक ही बार में 3 से 2 को घटाकर 1 ले आ रहे हैं। ठीक है, देखते जाइए। पहले आप R2 में लिख लीजिए R2 माइनस R1, क्योंकि R2 है, ये R2 इससे ये माइनस होगा तो इससे माइनस करेंगे तो R2 से R1 माइनस करेंगे। जरूरत कहाँ है हमको, R2 में, तो R2 में लिख लिया। फिर एक बार हम R3 में लिख लेंगे, R3 से R2 को माइनस करके। कोई दिक्कत नहीं, एक बार में 2 ऑपरेशन लग रहे हैं और 2 ऑपरेशन को हमने ऐसे लगा लिया। मेरी बात को समझते जाइएगा और चीजें आसानी से आएंगी। डेल्टा इज इक्वल टू ए बिल्कुल बाहर। देखिए चेंजमेंट कहाँ हो रहा है, R2 में। आपको याद होगा मैंने सिखाया था, ये R2 में चेंजमेंट करना है और R3 में चेंजमेंट करना है। इसका मतलब R1 बिल्कुल वैसे ही बना रहेगा, उसको बिल्कुल भी नहीं छूना। तो R1 को वैसे उतार दीजिए, 1 a प्लस बी और a प्लस बी प्लस सी। अच्छा क्वेश्चन देखते जाइए और यहीं से चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। R2 में लिख रहे हैं R2 से R1 माइनस करके, तो 2 में 1 जाएगा, पहले ये वाला ऑपरेशन लगा दीजिए R2 माइनस R1, तो R2 माइनस R1 2 में 1 जाएगा तो 1। R2 से R1 किया, 2 में से 1 गया, 1 आ गया। यहाँ पर माइनस करिए, 3a में 1 जाएगा तो बचेगा 2a, 2b में 1 भी जाएगा तो बचेगा सिंगल b। फिर माइनस करिए इधर, 4a में 1 जाएगा तो बचेगा 3a, 3b में 1 भी जाएगा तो बचेगा 2b, 2c में 1 सी जाएगा तो बचेगा c। बिल्कुल ऐसे लिख लिया, बहुत आसान सी बात है, इसमें कोई बहुत कठिन काम नहीं कर रहे हैं। फिर देखिए
ये वाला ऑपरेशन हो गया। अब ये वाला ऑपरेशन लगाइए, R3 में लिखना है, R3 से R2 को माइनस करके करिए। 3 में 2 जाएगा 1, 6A में 3A जाएगा 3A प्लस 3B में 2B जाएगा B। फिर देखिए 10A में 4A जाएगा 6A, 6B में 3B जाएगा 3B प्लस 3C में 2C जाएगा C। लिख लिया? ओके। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी तकलीफ नहीं होगी, बहुत आसानी से मैंने काम कर दिया। देखिए हमारा टारगेट पूरा हो गया कि नहीं हो गया। देखिए 3 1 आपके सामने लाइन से रखे हुए हैं, बस अब ज्यादा से ज्यादा जीरो ढूंढिए। जीरो कैसे आएगा? अगर हम 1 से 1 माइनस कर दें तभी तो जीरो आएगा। बस शुरू हो जाइए और एक बार में 2 ऑपरेशन लगा दीजिए। तो एक बार में 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं हम। R2 और R3 की जगह जीरो ले आते हैं। कैसे? देखिए हम R2 में लिख लें R2 से R1 को माइनस करके, ऐसे इससे इसको माइनस कर लें, R2 में लिख लें, एंड R3 में लिख लें R3 से R2 को माइनस करके। देखिए एक बार में 2 ऑपरेशन लग रहे हैं और 2 जीरो की व्यवस्था भी हो रही है। कैसे? ये वाला एक सेफ रहेगा, लेकिन 1 से 1 जाएगा तो जीरो यहाँ पर आएगा, फिर 1 से 1 जाएगा तो जीरो। देखिए 2 जीरो मिल गए कि नहीं मिल गए? बस यही काम यहाँ पे करना है, देखते जाइए। डेल्टा इज इक्वल्स टू ए बाहर R2 माइनस R1, चेंज कहाँ होगा? R2 में और R3 में। तो R2 और R3 में आप चेंज कर लीजिए। R2 R3 में चेंज करिए तो इसका मतलब R1 ऐसे लिखा रहेगा। तो R1 को बिना किसी छेड़खानी के ऐसे लिख दीजिए, 1A प्लस बी, A प्लस बी प्लस सी। R2 में क्या लिखना है? R2 से R1 को माइनस करके करिए। 1 से 1 जाएगा तो क्या आएगा? 0। 2A से A जाएगा तो A आएगा, और B से B चला जाएगा तो कुछ आएगा नहीं। फिर 3A में A जाएगा तो क्या आएगा? 2A। 2B में एक भी जाएगा तो क्या आएगा? B। C में C जाएगा तो 0। फिर देखिए इस वाले से ये वाला ऑपरेशन हमने लगा दिया इसमें। अब ये वाला ऑपरेशन लगाइए, R3 माइनस R2, 1 से 1 जाएगा 0, 3A में 2A जाएगा A, 6A में 3A जाएगा 3A प्लस 3B में 2B जाएगा B, C में C चला गया 0। बस भैया जो आपने हमको रास्ता दिखाया था उस रास्ते पर हम चले और हमको यहां तक सफलता मिल गई। यहां पर हमारे पास 2 जीरो आ गए। बस अब भैया आपने एक चीज हमको और बताई थी कि जब ज्यादा से ज्यादा जीरो आ जाते हैं तो हम हमेशा उस रास्ते से चलते हैं जहां पर हमें ज्यादा जीरो पास पड़ते हैं। देखिए इस रास्ते पर प्लस माइनस और प्लस, तो हम ऐसे ही चल दें, और जब ऐसे चलेंगे तो केवल एक के लिए चलना पड़ेगा। ये जीरो और ये जीरो बेकार कर देगा, मतलब खाली चला जाएगा, तो केवल 1 के लिए चलना। ए बाहर हो गया, बिल्कुल हम 1 के लिए चल रहे हैं। देखते जाइए, ए बाहर था उसको रखा रहे, एक के लिए चले, और जैसे ही एक के लिए चले सीधे वाले रास्तों को तुरंत ब्लॉक कर दिया। इस वाले रास्ते को ब्लॉक कर दिया और इस वाले रास्ते को मैंने ब्लॉक कर दिया। सीधे वाला ये 0 0 और ये वाला A प्लस बी, A प्लस बी प्लस सी, ये हो गया खत्म। जिसके लिए चलते हैं उसके सीधे वाले रास्तों को मैं छुपा लेता हूं। अब बचा A 2A प्लस बी 3A प्लस बी, A 2A प्लस बी एंड 3A प्लस बी। देखिए कोई दिक्कत नहीं यहां तक, फिर समझते जाइए। ए एज इट इज, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराइए। तो ए का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 3A स्क्वायर प्लस ए बी। देखिए ए का पहले 3A मल्टीप्लाई, 3A स्क्वायर, ए का बी में ए बी माइनस, फिर ए का 2A में कराएंगे तो 2A स्क्वायर, और ए का बी में कराएंगे तो ए बी, लेकिन माइनस साइन होने की वजह से ये हो जाएगा 2A स्क्वायर माइनस ए बी। बहुत आसान सी बात, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना होता है ऐसे। ए का इसमें मल्टीप्लाई, फिर माइनस हम करते हैं इसका इसमें मल्टीप्लाई, जो माइनस हम करते हैं उस माइनस ने अंदर साइन कर दिए चेंज। अब देखिए ए बी प्लस वाले ने इसको माइनस कर दिया, खत्म कर दिया। ए यहां पर 3A स्क्वायर में 2A स्क्वायर चला जाएगा तो बचेगा सिंगल ए स्क्वायर, और आपको ये बात अच्छे से पता है ए स्क्वायर इंटू ए मिलकर के बन जाता है ए क्यूब, और यही बात हो गई प्रूव्ड। देख लीजिए ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, और ये याद रखिए डिटरमिनेंट का क्वेश्चन 5 नंबर में 200% आता है, कंफर्म है आएगा। अभी तो बहुत छोटे लेवल का क्वेश्चन है, अभी तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे कि हमको 2 2 बार बोर्ड को रफ करना पड़ेगा तब क्वेश्चन हो पाएगा। लेकिन लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, चीजें यहीं से आपकी उठना शुरू हो गई। देखिए फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए, सभी को समझ आ गया है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा, लेकिन सॉल्व करने चलेंगे तो बहुत आसानी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन नया क्वेश्चन क्वालिटी सही है। देखिए क्या है लिखा है, विदाउट एक्सपेंडिंग, विदाउट एक्सपेंडिंग, इस बात का मतलब क्या है, बिना प्रसार किए। विदाउट एक्सपेंडिंग का मतलब है बिना प्रसार किए। हमको क्वेश्चन में प्रसार करने की अनुमति नहीं है, मतलब वी कैन नॉट अप्लाई एक्सपेंशन इन दिस क्वेश्चन, हमको एक्सपेंशन नहीं लगाना है इसमें। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, डेल्टा इज इक्वल टू, एक्सपेंशन का मतलब है वही चलने वाला तरीका, और यहां पर चलना नहीं है, क्वेश्चन ने मना कर दिया। एक्स प्लस वाई जेड वन, वाई प्लस जेड एक्स वन, जेड प्लस एक्स वाई और वन इक्वल टू 0, ये करना है हम लोगों को। तो जब हम लोगों को एक्सपेंड नहीं करना है, इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी लगा कर ही इसको हम 0 किसी तरीके से कर सकते हैं। देखिए 1 1 3 1 दिख रहे हैं, 3 1 दिख रहे हैं, तो ज्यादा 0 कलेक्ट करें, ये नियम यहाँ पर नहीं लगेगा। क्यों? ये रूल इसलिए लगाएं क्योंकि ये रूल तो हम तब लगाते हैं जब हमें एक्सपेंशन करने की पूर्णतः छूट होती है। यहाँ पर छूट नहीं है आपको एक्सपेंशन करने की, क्योंकि ये रूल में एक्सपेंशन ही करना पड़ता है लास्ट में, जैसे भी मैंने किया था, और ये तो क्वेश्चन नहीं मना कर दिया, तो ठीक है कोई बात नहीं, देखते कोई दूसरा तरीका खोजते हैं। हमने क्या ऑब्जर्व किया क्वेश्चन पढ़ते समय, हमने ये ऑब्जर्व किया, देखिए एक्स वाई जेड यहां पर भी लिखा है, एक्स वाई जेड यहां पर भी लिखा है, एक्स वाई जेड यहां पर भी लिखा है। इसका मतलब ये है कि एक्स वाई जेड केवल 3 एलिमेंट हैं जो इन दोनों रो में मिल रहे हैं हमको, R1 R2 में, R1 R2 में, R1 R2 में। अगर हम कुछ ये लिख दें, R1 में लिख दें R1 प्लस R2 करके, तो क्या कोई दिक्कत हो जाएगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऐसा क्यों किया, अभी आपको समझ में आने वाला। ये आपको चीजें सोचनी होंगी, दिमाग लगाना होगा। इन दोनों को ऐड करिए, x प्लस वाई प्लस जेड, यहां पर भी x प्लस वाई प्लस जेड, यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड। R1 में चेंज हो रहा था तो R1 में चेंजमेंट आ गया, बाकी R2 R3 को आप एज इट इज लिख दीजिए। जब हमने ये स्टेप लगाया तब आपके दिमाग में एक क्रॉस क्वेश्चन ये आया कि भैया आपने ऐसा ही क्यों कर दिया। हमें पेपर में कैसे पता चलेगा कि आपको ये लगाना है? पता आपको ऐसे चलेगा कि जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो चीजें अपने आप समझ में आने लगती हैं, पहली बात। दूसरी बात ये, आपको सवाल ने कहा विदाउट एक्सपेंडिंग, इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगानी। और प्रॉपर्टी हमने क्या क्या पढ़ी थी? प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के एवरी एलिमेंट 0 हो तो डिटर्मिनेंट 0, पहली प्रॉपर्टी, वो यहाँ लगनी नहीं क्योंकि 0 है नहीं। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के 2 रो 2 कॉलम सेम हो जाए तो 0, वही प्रॉपर्टी यहाँ लग भी सकती है, क्योंकि 2 रो 2 कॉलम को सेम करा दें तभी तो 0 होता था, इसके अलावा तो कहीं होता नहीं था 0। यही दो प्रॉपर्टी ऐसी थी, या तो सभी एलिमेंट 0 हो जाए, या फिर 2 कॉलम या 2 रो बिल्कुल सेम दिख जाए तो आप 0 कह सकते थे। 0 वाली लग नहीं सकती, इसका मतलब हमको सेम कराना पड़ेगा 2 रो या 2 कॉलम को। और कैसे कराएंगे, उसके लिए आपको ये नियम लगाना पड़ा। देखिए जरा, इसके बाद यहां पर भी x प्लस वाई प्लस जेड, यहां पर भी x प्लस वाई प्लस जेड, यहां पर भी x प्लस वाई प्लस जेड, तो आपने लिखा R1 से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन। कॉमन जब आप ले लेंगे तो आपको क्या दिखेगा? आपको यहां दिखेगा 1 1 और 1, जेड एक्स और वाई एज इट इज, फिर यहां पर आपको दिखेगा 1 1 और 1। बस जैसे आपने ये स्टेप कर लिया, अब आपको सीधे से दिख रहा है कि जो R1 है वो हमारा R3 के इक्वल है, R1 इक्वल टू R3, और R1 R3 के इक्वल है, तो आपने अच्छे से पढ़ के रखा है कि डिटरमिनेंट हो जाएगा 0। यहां पर आप लिखेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी 2 rows of determinants
two rows of determinants are same, then determinant will be zero। ऐसे ये आपको लिख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। चलिए, सभी को समझ आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टा इज इक्वल्स टू 1 1 1 ए बी एंड सी, बी सी सी ए बी। क्वेश्चन में लिखा है इवेल्युएट। देखते हैं कैसे करेंगे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन हमारे सामने आया, अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो जैसे हमने क्वेश्चन देखा, सबसे पहली बात हमारे दिमाग में वही 4 नियम गूंजने लगते हैं। बस वही 4 नियम ही मेन इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं पता इक्वल टू में क्या लाना है, और विदाउट एक्सपेंशन वाली भी कोई बाउंडेशन नहीं है, हम बिल्कुल फ्री हैं, जैसे मन हो वैसे हम कर सकते हैं क्वेश्चन को, पूरी तरह से आप आजाद हैं। ठीक है, अब जैसे आपने क्वेश्चन देखा, आपके दिमाग में आया, इसने तो हमें एक तरह से बेवकूफ बनाया है। देखिए 1 1 1 1 की तो व्यवस्था ऑलरेडी उसने कर रखी है, हम केवल जीरो के लिए अरेंजमेंट कर लें, कहानी खत्म हो जाएगी। देखते हैं जीरो के लिए अरेंजमेंट करने का क्या है। 1 से 1 लेस कर देंगे तो जीरो, 1 से 1 लेस कर देंगे तो जीरो, और एक बार में हम केवल 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं। देखिए हमने लिखा R2 में अगर हम लिख लें R2 से R1 माइनस करके तो एक जीरो मिल जाएगा, और साथ ही साथ अगर हम एक R3 में लिख लें R3 से R2 माइनस करके तो भी हमको एक जीरो मिल जाएगा। और हमेशा जो यहाँ होता है वही यहाँ आता है, मैंने बताया था कॉन्सेप्ट समझाते समय, जो यहाँ होता है हमेशा वो यही आता है। अब आप कहें भैया आप हर बार R2 R3 क्यों कर रहे हैं, आप R1 में क्यों नहीं लिख रहे हैं? लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप R1 में लिख लीजिए R1 से R2 माइनस करके, R2 में लिख लीजिए R2 से R1 माइनस करके, मतलब ऐसा कुछ। R1 में लिख लीजिए R1 से R2 माइनस करके, या फिर R2 में लिख लीजिए R2 से R3 को माइनस करके। एक बार में लगने दो ही ऑपरेशन है, तो आपकी जैसे इच्छा हो वैसा आप काम कर लीजिए। चाहो तो आप इससे कर लीजिए या इससे कर लीजिए, हम इस वाले से करके आप लोगों को दिखा देते हैं। ये आपके लिए एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप लोग कर सकते हैं। देखिए, हाँ बिल्कुल कर किया जा सकता है। देखिए अभी हम लोग रो में काम कर रहे हैं, कॉलम में भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ कॉलम में जीरो में दिखेगा नहीं, क्योंकि कॉलम ऐसे है C1 C2 C3। कॉलम में हम इसलिए नहीं कर सकते, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। इस वाले क्वेश्चन में कॉलम में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कॉलम में एक हमको दिख ही नहीं रहा, हमको केवल रो में देखिए एक दिख रहा है। पहली रो में एक, फिर दूसरी रो में एक, और तीसरी रो में एक। और जीरो लाने के लिए एक से एक माइनस करना पड़ेगा, और एक से एक माइनस कैसे होगा? वो ऐसे होगा, 1 से 1 माइनस होगा। और जब 1 से 1 किस में आ रहा है? रो में ही तो आ रहा है, पहली रो दूसरी रो, दूसरी रो तीसरी रो, इसलिए हमको यहाँ पर रो ऑपरेशन लगाना पड़ा, कॉलम ऑपरेशन नहीं लगा। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी ए का C1 का इसमें मतलब C2 में लिख लें, C2 C3 का मल्टीप्लाई करके तो ABC, फिर यहाँ पर ABC ले ले कॉमन, कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ये बताइए कि मैंने आपको ये वाली प्रॉपर्टी नहीं बताई थी कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि C2 में अगर हम लिख लें C2 इंटू C3 करके, ये वाली प्रॉपर्टी बताई थी? मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी नहीं बताई थी। ऑपरेशन केवल एडिशन और सब्सट्रैक्शन का होता है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन नहीं होता इसमें। मेरी बात को समझिए। सपोज आपने ये कर दिया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के एक में लिख दिया, आपने कर दिया ABC ABC ABC, कॉमन ले लिया 1 1 1, आंसर आ जाएगा 0। यही तो होगा। और ऐसे हर क्वेश्चन में फिर अगर आप मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लगाएंगे तो वहां पर आंसर 0 ही बनेगा। इसीलिए हमको
ये वाला ऑपरेशन नहीं लगाना। ऑपरेशन हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का लगता है। शायद आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये गलती मत करिएगा कि मल्टीप्लाई का ऑपरेशन आप लगा दें। मल्टीप्लाई केवल एक नंबर का हो सकता है, जो मैंने प्रॉपर्टी कल सिखाई थी कि अगर किसी भी दिए गए एक नंबर का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो डिटर्मिनेंट में उस नंबर का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू, ये वाला लगा रहे हैं R2 से R1 को माइनस करके, 1A और BC हमने एज इट इज लिख दिया। अब इससे इसको माइनस करिए, 1 से 1 को माइनस किया तो यहाँ पर आ गया 0, इससे इसको माइनस किया तो ये आ गया B माइनस A, इससे इसको माइनस किया तो ये आ गया CA माइनस BC। फिर सेम एज इट इज 1 से 1 को माइनस, क्योंकि R3 में लिखना है, R3 से R2 को माइनस करके 1 से 1 को माइनस किया तो 0, यहाँ पर आएगा C माइनस B, यहाँ पर आएगा AB माइनस CA। इसको मैंने एज इट इज लिख लिया। अब जब हमारे पास जीरो ज्यादा से ज्यादा आ जाते हैं फिर हम लोग चलना शुरू कर देते हैं। जरा चलिए देखिए क्या कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी प्लस आ गया। देखिए डेल्टा इज इक्वल टू, एक लाइन चाहे तो इसमें हम और कर सकते हैं, 1 0 0 A B माइनस A B C। देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है, दोनों में C कॉमन है। अगर हम C कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A माइनस B। देखिए दोनों में C है तो C को मैंने बाहर निकाल लिया, A माइनस B आ गया। सेम एज इट इज यहाँ पर C माइनस B, यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पर A कॉमन है। जब A कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा B माइनस का C। यहाँ तक किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं है। डेल्टा इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पर लिखा है B माइनस A और यहाँ पर लिखा है A माइनस B और यहाँ पर है 0, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। देखिए यहाँ से A माइनस B माइनस A, यहाँ पे 0 लिखा है, तो कॉमन हम ले सकते हैं। मेरी बात को समझिएगा जरा। इसको अगर हम ये लिख लें ऐसा कुछ, R2 से हम A माइनस B कॉमन ले रहे हैं और R3 से क्या कॉमन, देखिए यहाँ B माइनस C लिखा है, यहाँ पर C माइनस B लिखा है। लिखी तो सेम चीज है लेकिन केवल माइनस का अंतर, वो मैं बाद में मैनेज कर लेंगे। तो R3 से क्या कॉमन ले लें हम, R3 से हम B माइनस C को कॉमन ले रहे हैं और यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया। R2 से आपने लिखा A माइनस B कॉमन और R3 से लिखा B माइनस C कॉमन। देखिए कैसे होगा, जब आप कॉमन ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा A माइनस B और इधर आ जाएगा B माइनस C। पहली वाली लाइन हमारी है इट इज 1A B C R1 में कोई छेड़खानी नहीं करनी। देखिए शुरू से R2 और R3 में चेंज हो रहा है, R1 का कहीं भी कोई रोल नहीं आया, तो R1 को बिल्कुल भी हमें छूना भी नहीं है। 1A B C एज इट इज, यहाँ पर 0 ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर है B माइनस A R2 में, जबकि R2 से कॉमन क्या लिया हमने, A माइनस B, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 1। यहाँ पर है A माइनस B, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। यहाँ पर 0, यहाँ पर है C माइनस B, जबकि कॉमन क्या लिया B माइनस C, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1, क्योंकि आपको पता है कि साइन में डिफरेंस है इसलिए माइनस आ रहा है। और यहाँ पर आ जाएगा सिंगल A। बस अब आप शुरू हो जाइए, देखिए चलना शुरू करिए। यहाँ पर होता है प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी प्लस, तो 1 के लिए चलना है, ये 0 और ये 0 के लिए आपको चलने की कोई जरूरत नहीं। 1 के लिए चलिए और बाहर जो आपका रखा उसको एज इट इज रखे रहने दीजिए। A माइनस B माइनस C बाहर रखा रहा, यहाँ पर लिखा है 1, तो 1 के लिए आपको चलना है। जब हम 1 के लिए चलेंगे तो क्या मिलेगा हमको, इसको छिपा लिया, इसको छिपा लिया, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो आपके सामने ऐसा कुछ दिखेगा, -1 C एंड A माइनस B माइनस C हमारा एज इट इज लिखा रहा। मल्टीप्लाई कराइए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया -1 इंटू A, ये हो गया माइनस A, फिर माइनस लगाया, -1 इंटू C, तो आ जाएगा माइनस का C, ऐसा कुछ। ध्यान से समझते जाइए। -1 का A में मल्टीप्लाई माइनस A, फिर माइनस हम करते हैं, माइनस लगा दिया, फिर -1 इंटू C दैट इज माइनस C। इसके बाद ये आ गया A माइनस B, यहाँ पर आ गया B माइनस C, यहाँ पर माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस का C। फाइनलाइज करके आंसर लिख लीजिए, तो आएगा A माइनस B माइनस C, और इसको सही से लिख लिया तो C माइनस A। यही हमारा आंसर हो गया। यही क्वेश्चन कभी कभी इवेल्युएट में आ जाता है और यही सेम क्वेश्चन 5 नंबर में
5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 5 नंबर में यही क्वेश्चन आ जाता है और इवेल्युएट की जगह आपके सामने लिखा होगा वी हैव टू प्रूव दैट a माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। तो देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ध्यान से समझिए और शायद धीरे धीरे आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे डिटर्मिनेंट के। ऐसे हम लोग धीरे डेली डेली पढ़ते चलेंगे, 5-5 6-6 क्वेश्चन डेली समझेंगे तो आपका डिटर्मिनेंट आसानी से समझ में आ जाएगा। और जरूर अपने मन से लगाने का भी प्रयास करिए। चलिए एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, आप लोग घर से इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग कल मिलेंगे अपने समय पे। ये क्वेश्चन आप लोगों के ट्राई करने के लिए है, इसको करिएगा। क्वेश्चन है b प्लस सी, बी सी, ए प्लस सी, सी, ए बी, ए प्लस बी एंड वी हैव टू प्रूव दैट 4abc। ये क्वेश्चन आप लोगों को एक करके दिखाना है। ये वाला आप लोग कल करके रखेंगे, फिर इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। सभी लोग मेहनत करते रहिए, जितना भी डेली सिखाया जाए उसको घर में जरूर से जरूर पढ़िए। एक भी दिन ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन ना लगा पाए, डेली आपको लगाना है क्वेश्चन। जितना यहाँ पे पढ़ाया जाए उतना तो करना ही करना है, साथ में एक्स्ट्रा और करिए अपने मन से। इसी टाइप के क्वेश्चन ढूंढिए और अपने मन से लगाने का प्रयास करिए। एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, लेकिन तीसरी चौथी बार में आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएंगे और चीजें भी आसानी समझ में आने लगेंगी। ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं अपने समय पे। वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू ज्वाइन विथ अस।